नमस्कार फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वैशाख महात्म 27वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें से क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब सूति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध कृतघ्न उसको गोवध कृतघ्न पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गयाजी करने का फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर स्वर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के साथ यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष से, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी यह प्रसंग चल रहा था, तो नारद जी अपनी इंद्रियों में वश में करके और एक हाथ में जीवा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रियां और जीवा को वश में करने से इंद्रियां और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग में आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यंतर कहीं जाकर विचरण करना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडलू हाथ में ले, जटा बढ़ा, कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। इति श्री वैशाख महात्म 27वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इति श्री वैशाख महात्म 27वां अध्याय। हरिओम।
आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म 28वां अध्याय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्म से अंधा हो। फिर ऋषि के श्राप के डर से वह इंद्र वहां से भाग गया। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदराओं में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी से कहने लगे कि बृहस्पति जी के पास गए और उनको वृतांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उत्तथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों को अपमानित होकर कंदराओं में छुप जाने का तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उत्तथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छिप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा करने लगे, क्योंकि विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसको प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा दुख दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ छुप कर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति देव जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान दान से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि विशाख के धर्मों को किया। इस भक्ति के देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री दोष गमन भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में विख्यात है। जय श्री कृष्णा। इति श्री वैशाख महात्म 28वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।